नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शेखवटी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में CT 12th लेवल के लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाएंगे। आपने अभी तक शेखवटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेखवटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा जो भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। एक क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा को अब कुछ ही दिन बचे, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना। ये 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, तो एंड तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, सिक्किम। नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ रहा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर जो एक भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, उसकी दिशा से संबंधित सही तथ्य बताना आपको। तो आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा राजस्थान में किस हिसाब से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा के किस हिसाब से है, दक्षिण पश्चिम से यहाँ पे अरावली है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है, भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। एक ध्यान रखना कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और किस क्षेत्र में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर आपकी मनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपको सूची दे रखी है 1 और 2, उनको सम्मिलित करना है और आपको नीचे दो कोड दिए गए उनके साथ सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको एक तरफ युद्ध दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको सन दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गागरोन का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सुमेल का युद्ध कब हुआ या फिर साहिबा का युद्ध कब हुआ। तो मैं आपको एक बार युद्ध से रिलेटेड थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। पहला आपका है गागरोन का युद्ध। तो गागरोन का युद्ध मालवा की मोहम्मद खिलजी द्वितीय व राणा सांगा के मध्य हुआ। कब हुआ, गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। एक बार इस डेट को भूल जाइए आप, ये तो आपको सम्मिलित करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गागरोन का युद्ध कब हुआ, गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। किन किन के मध्य हुआ, मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय व फिर राणा सांगा के मध्य 1519 में। तो आपको पता है गागरोन के 1519 में, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य 1519 में। और अगला है सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। किन किन के मध्य हुआ सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। अगला आपका है सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी में हुआ। और किन किन के मध्य हुआ, तो मालदेव के शासक थे, उनके सेनानायक थे मालदेव के सेनानायक जेता व कुंपा, जो चाचा और भतीजा थे। जेता के चाचा थे कुंपा, उनके और दिल्ली के शासक थे शेरशाह सूरी, उनके मध्य हुआ। तो सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी में। और गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने एक कथन भी कहा है। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत खो देता, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर बाजरा प्रचलित है। और राजस्थान में मतलब मुट्ठी भर बाजरा कैसे कह रहा है, क्योंकि राजस्थान में इतना अधिक मतलब संपत्ति तो नहीं था, इतना अधिक धन संपदा या फिर जो भी मान लीजिए इतना अधिक नहीं था, इसलिए कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत खो देता। क्योंकि जेता और कुंपा एकदम मतलब सेनानायक एकदम शासक की तरह लड़े थे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने शेरशाह सूरी की जो आक्रामक सेना थी उसका सामना किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और मालवा के सेनानायक थे जेता व कुंपा के मध्य। अगला आपका है साहिबा का युद्ध। साहिबा का युद्ध कब हुआ, 1541-42 में। साहिबा का युद्ध हुआ 1541 और 42 के मध्य और 42 में। और किन किन के मध्य हुआ साहिबा का युद्ध, साहिबा के युद्ध की अगर आप डेट पूछ लीजिए, साहिबा के युद्ध किन किन के मध्य हुआ,
1541 और 42 के अंदर साहिबा का युद्ध हुआ, ये ध्यान रखना आप। और साहिबा के युद्ध राव मालदेव और जो साहिबा के युद्ध हुआ राव मालदेव और जैत सिंह बीकानेर की उनके मध्य हुआ 1541-42 के अंदर। तो आप देख लीजिए कोट गागरोन का युद्ध 1519 हो गया, 1 नंबर ऑप्शन है इसका। और सारंगपुर का युद्ध 1437 यानी बी का 3 है। और सी का सुमेल का युद्ध 1544, सी का 2 है और डी का 4 ही है, ठीक है। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है वो राइट कर देना, ठीक है। आपके कौन से ऑप्शन में पहले में ही है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर सर्वाधिक प्रकार की पूछ लें तो सर्वाधिक प्रकार के मेरे हिसाब से बीकानेर या फिर बाड़मेर में है, ठीक है। सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में स्थापना हुई जयपुर प्रजामंडल की। और स्थापना किन की प्रयासों से हुई, कर्पूर चंद्र पाटनी और अर्जुन लाल सेठी ने इसकी स्थापना की जयपुर प्रजामंडल की। और पुनर्गठन हुआ जयपुर प्रजामंडल का, पुनर्गठन कब हुआ, 1936 में। 1936 में पुनर्गठन हुआ जमनलाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। और 1938 में जमनलाल बजाज ने अध्यक्षता की। और मारवाड़ प्रजामंडल है, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। किसने की, जयनारायण व्यास ने की। और पहले अध्यक्ष कौन थे, बाबूलाल सराफ थे। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई, 16 मई 1938 को। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई, 16 मई 1938 को। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, 16 मई 1938 को। और किसने की, रणछोड़दास चटानी ने की। और अगला है मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938। डेट ध्यान रखना, 24 अप्रैल, ठीक है, 1938, क्योंकि आपका भरतपुर प्रजामंडल भी 1938 में हुआ था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की। और बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। अगला है भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, मार्च 1938। ये अप्रैल था मेवाड़ और ये मार्च 1938। और स्थापना किसने की, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, रेवाड़ी में हुई और कृष्णलाल जोशी ने की। तो ये ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहता है विजय सिंह पत्ती को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राजस्थान में वैसे प्रथम किसान आंदोलन पूछे तो भरतपुर का जाट किसान आंदोलन था, लेकिन वैसे हम बेंगू किसान, जो बिजोले किसान आंदोलन है उसको मानते हैं बिजोले किसान आंदोलन, लेकिन उससे पहले जो जाट आंदोलन था वो हो चुका था। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पत्ती को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मानसीराम किस राज्य में। तो आपको स्थान याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा के लिए मानसीराम है, वो किस राज्य में, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जगत श्रोमणी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। जगत श्रोमणी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, मान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, कंजर जनजाति। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। और चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, चौथ माता का मंदिर पूछ ले तो आपका चौथ माता का मंदिर हो जाएगा सवाई माधोपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि बेलाडिल्ला लोह ऐसक की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि पीपल पन्ना क्या है। पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट आपका है कि कालीबाग अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। कालीबाग अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो कालीबाग अभयारण्य आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो अगर सबसे अधिक ऊंचाई की पूछ ले तो कौन सी है, चोलाम झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है, चोलाम झील। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चोलाम झील सबसे अधिक ऊंचाई पर है। नेक्स्ट आपका है
कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। दोस्तों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट आपका है कि राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किन किन के मध्य हुआ? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। तो ये देख लीजिए किन किन के मध्य हुआ। किस विजय के कौन हुआ? राणा कुंभा। और पराजित किसको किया? मोहम्मद खिलजी को। कब? 1437 में। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले बच्चों में रोग कौन से? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बना रहता है? बांसवाड़ा में बनाया गया था, कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? तो माही बजाज सागर बांध कहाँ पर? बांसवाड़ा में बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि 220 बाइट इनमें से किसके बराबर है? 220 बाइट किन के बराबर है? 1 MB के। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में अटल सुरंग स्थित है? अटल सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की। नेक्स्ट आपका है कि मार्च 1807 में गिंगोली युद्ध कब हुआ? मार्च 1807 में किन के मध्य हुआ था? आपको गिंगोली युद्ध की डेट याद रखनी है, मार्च 1807 में। और किन किन के मध्य हुआ था? तो गिंगोली युद्ध जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? तो बीरबल दिवस आपका बीकानेर रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको डेट याद रखनी है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट आपका है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो मेवाड़ का मैराथन द्विवेर के युद्ध को कहा, और मेवाड़ की थर्मोपली हल्दीघाटी का युद्ध को कहा। मेवाड़ की थर्मोपली तो हल्दीघाटी का युद्ध था, और मेवाड़ का मैराथन द्विवेर का युद्ध था। तो आपको यहाँ पे मेवाड़ का मैराथन पूछा है तो द्विवेर का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि दाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? दाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? जोधपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरिविलास थे। राय बहादुर हरिविलास शारदा एक्ट के प्रणेता थे। नेक्स्ट आपका है कि चावंड चित्रशैली का श्रवणकाल किस राजा के समय था? चावंड चित्रशैली का श्रवणकाल किस राजा के समय था? तो इसमें हो जाएगा अमर सिंह के समय था। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, और सेकंड नंबर पर है मीणा। तो आपको यहाँ पे पूछा है सबसे प्राचीन, तो भील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया? तो एडिनपुरा छावनी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया था? एडिनपुरा छावनी ने। नेक्स्ट आपका है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति को करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? तो अगर आपको डेट पूछे तो 1 जनवरी 2022 को लागू हुई। नेक्स्ट आपका है कि हजारीबाग वन्य जीव उद्यान किस राज्य में है? हजारीबाग वन्य जीव उद्यान किस राज्य में है? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सभी को आना चाहिए 1 जनवरी 2015 को। अगर आपको पूछ ले कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। और उसका प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को। और प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब जो दूसरी बार भी बने हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1936 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली कहाँ पर है? जालौर के अंदर। गोडवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? जालौर के अंदर। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? जोधपुर की ख्यात किसे कहते हैं? बंकीदासरी ख्यात को जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार का मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात तक थार के मरुस्थल का विस्तार है। नेक्स्ट आपका है कि जैसलमेर का अर्धशाखा किस शासक के समय हुआ? तो जैसलमेर का जो अर्धशाखा हुआ था वो किस शासक के समय हुआ? लूणकरण के समय। और अगर आपको पूछ ले कि अर्धशाखा किस कौन सी रियासत में हुआ? तो जैसलमेर में। नेक्स्ट आपका है कि गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो गोपाजी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। नेक्स्ट आपका है कि राजा जय सिंह का मिर्जा की उपाधि किसने दी? राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। नेक्स्ट आपका है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ब्यावर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एगम शेष सम्मिलित नहीं है? आपको एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संस्थापक दे रखे हैं। तो सिरोही के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट। और करौली के हो जाएंगे त्रिलोकचंद माथुर। और जैसलमेर के मिठीलाल व्यास। और अलवर के, ये गलत है आपका, अलवर के लताराम व्यास नहीं थे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो अजमेर को राजधानी किस शासक ने बनाया? अजय राज ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि अजय राज जो चौहान शासक था उसने शाकंभरी के स्थान पर अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ईमानदार से कमेंट करके बताना। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। और नोटिफिकेशन बेल का बटन है, नोटिफिकेशन बेल का, वो ऑन कर देना। और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। बंद रहे सिक्योरिटी क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस। धन्यवाद।